वहीं सिंघानिया पैलेस में सब लोगों का घर वापिस आ चुके थे। कुमकुम ने सबको उनका उनका गिफ्ट दिया। सब लोग अपने अपने गिफ्ट देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन अक्षत को गिफ्ट देने की कुमकुम की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो उस गिफ्ट को रूम में ही छुपा देती है और उसे बाद में देने का सोचती है। लेकिन अक्षत ने कुमकुम को गिफ्ट छुपाए हुए देख लिया था। कुमकुम सबको गिफ्ट देके किचन में जाने लगती है कि अक्षत जानबूझकर उसे टीज करने के लिए बोला, मेरा गिफ्ट कहाँ है? उसकी बात सुन के कुमकुम को समझ ही नहीं आता कि क्या बोले। तो वो बहाना बना देती है कि वो उसके लिए गिफ्ट लेकर ही नहीं आई। अक्षत अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए पूछता है, बीवी तुम अपने ही इकलौते पति के लिए गिफ्ट लाना कैसे ही भूल गई? भैया भाभी आपको स्पेशल वाला गिफ्ट देंगी रूम में, उन्होंने शरारत से बोला और एक आंख मार दी। उसकी बात सुनकर कुमकुम तो एकदम से झेप जाती है और तेजी से किचन की तरफ भाग जाती है। वहीं सब हंसने लगते हैं, लेकिन अक्षत तो अन्ना को खान जाने वाली नजरों से घूर रहा था, जो अन्ना को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसका फोन रिंग करता है। वो देखता है कि कबीर उसे कॉल कर रहा है। वो राज को इशारा करके स्टडी रूम की ओर चला जाता है। अक्षत कॉल अटेंड करता है और कबीर की बातें सुन के उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो जाता है और थोड़ी देर बाद करके वो सिर्फ इतना बोलता है, उस पे नज़र रखो, और कार को कट कर देता है। अक्षत को इस तरह परेशान देखकर राज उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, क्या हुआ है भाई? अक्षत अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए बोला, आर्यन कुमकुम की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है। उसकी नज़र कुमकुम पर चली गई है। उसने अगर कुमकुम को हाथ भी लगाया तो मैं उसे। राज अक्षत को शांत कराते हुए बोला, वो भाभी तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। मैंने पहले ही उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हाइड करवा रखी है और उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है और घर पे भी इंक्रीज कर दिया है। अब तो गुस्सा मत हो, कुछ नहीं होगा उन्हें। राज की बात सुन के अक्षत का गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है। वो दोनों थोड़ी देर वहीं बैठे कुछ बातें करते हैं और फिर डिनर करके सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अक्षत रूम में जाता है तो उसे बेड पर एक बैग रखी हुई दिखाई देता है और साथ ही एक चिट भी मिलती है। उस बैग में एक ब्लैक कलर की शर्ट थी जो कुमकुम ने उसके लिए ली थी। शर्ट देख के अक्षत के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो चिट को उठा के पढ़ता है तो इसमें लिखा था, मैंने गिफ्ट लिया था पर पता नहीं था कि तुम्हें पसंद आएगा या फिर नहीं, इसलिए सबके सामने नहीं दिया। अगर पसंद ना आए तो फिर मुझे डांटना मत प्लीज़। अंदर आओ, अक्षत कुमकुम को बोला, जो डोर पे खड़ी होकर उसको ही देखे जा रही थी। उसकी बात सुनकर कुमकुम झेप जाती है और मन में बोली, हे भगवान, इसकी पीछे भी आंखें हैं। वो अंदर जाती है और अक्षत के सामने सिर झुका के खड़ी हो जाती है, जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो और जज साहब उसे अब उसकी सजा देंगे। अक्षत को अंदर ही अंदर बड़ी हंसी आ रही थी। वो कुमकुम की ओर परेशान करते हुए बोला,
क्या सोच कर तुमने ये सेट ली मेरे लिए? अक्षत की कोड वॉइस सुन के कुमकुम की आंखों में पानी आ जाता है और वैसे ही सर झुकाए बोली, ओ मुझे लगा कि तुम पे अच्छी लगेगी। अक्षत बोला, अच्छा तो तुम्हें ये लगा कि ये मुझ पे अच्छी लगेगी? तुम्हें पता है ना तुम मुझे कैसे अच्छी लगती हो? कुमकुम को उसकी बातें समझ ही नहीं आती और वो अपना सिर ना में हिला देती है। अक्षत थोड़ा सा उसकी ओर झुकता है और कुमकुम के कान के पास जाके हौले से बोला, प्यार करते हुए, और फिर वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी बात सुन के कुमकुम की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से भाग के वॉशरूम में घुस जाती है और डोर से लग के लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, ये आदमी तो पूरा का पूरा ठरकी है, बेशरम कहीं का। अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। थोड़ी देर में कुमकुम चेंज करके आती है और बिना अक्षत की ओर देखे ही चुपचाप जाकर सो जाती है। अक्षत भी अपने काम में लगा हुआ था तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट मॉर्निंग कुमकुम की नींद खुलती है तो वो देखती है कि अक्षत उसे एकदम छोटे बच्चों की तरह जकड़ के सोया हुआ था। वो कुछ देर अपने पतिदेव के चेहरे को निहारती है और उसके हाथों को अपनी कमर से हटा के बाथरूम में घुस जाती है। थोड़ी देर में वो रेडी होकर किचन में चली जाती है। अक्षत रात को लेट सोया था इसलिए वो अभी तक सो रहा था। कुमकुम अक्षत के लिए कॉफ़ी रेडी करके एक सर्वेंट के हाथों, जिसका नाम मनोज था, उसी के साथ भेज देती है। मनोज कॉफ़ी लेकर आता है और साइड टेबल पर रख देता है और अक्षत को आवाज़ लगाता है। अक्षत काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था इसलिए उसे मनोज की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। लेकिन मनोज को कुमकुम ने बोला था कि वो अक्षत को उठाए बिना ना आए वरना उसे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। मनोज थोड़ा सा झुक के अक्षत को हिलाता है कि अक्षत थोड़ी आंखें खोल कर देखता है, लेकिन सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही खुल जाती हैं क्योंकि सामने खड़े इंसान को देख के उसे एक ही लाइन याद आ रही थी, मूंछ हो तो नथुलाल जैसी। अक्षत एक झटके से उठ के बैठ जाता है और फिर मनोज को जाने का इशारा करता है। मनोज के जाने के बाद अक्षत खुद से ही बातें करते हुए बोला, किसी को यमराज के पास पहुंचाना हो तो सुबह इसकी मूंछ ही देख ले, फांसी के लिए रस्सी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब और ये बीवी कहाँ गई जब मैंने इसे बोला था कि मेरी कॉफ़ी खुद लेकर आए, फिर भी इसने मुझे इग्नोर कैसे किया। आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ऊपर से इस नथुलाल को भेज दिया। मुझे सुबह सुबह मिनी हार्ट अटैक आ गया तो। थोड़ी देर खुद से बात करके जब उसका मन भर जाता है तो उठकर बाथरूम की ओर चला जाता है। थोड़ी देर में सब लोग रेडी होकर नाश्ते के लिए आ जाते हैं। कुमकुम को अक्षत के फेस से ही समझ आ जाता है कि वो नाराज़ है, लेकिन उसे नाश्ता बनाने के लिए देर हो रही थी इसलिए तो उसने मनोज को भेजा था। अक्षत बिना उसकी ओर देखे ही नाश्ता करने लगता है, जो कुमकुम भी बखूबी समझ रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक शरारत आती है और वो थोड़ा जोर से बोली, ए जी सुनिए, आप और पराठा लेंगे क्या?
कुमकुम की बात सुन के सबकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। वहीं बेचारा अक्षत जो कि जूस पी रहा था वो सारा उसके मुंह से बाहर आ जाता है और वो आंखें फाड़े अपनी प्यारी सी बीवी को देखने लगता है। फिर खुद को नॉर्मल करके बोला, बीवी तुम क्या चाहती हो कि मैं आज ही भगवान को प्यारा हो जाऊं? मुझे मिनी हार्ट अटैक देना बंद करो। कुमकुम जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं स्वामी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझे अपनी दासी समझकर आप माफ कर दीजिए। कुमकुम की बात सुन के सब मुंह दबाए हंसने लगते हैं। वहीं अक्षत को समझ आ जाता है कि आज उसकी बीवी उसकी फिरकी लेने के मूड में है। वो सबको घूर कर देखता है तो सबकी हंसी उसके मुंह में ही दब जाती और फिर मन ही मन बोला, बीबी तुम वापिस तो आओ, फिर निकालता हूँ तुम्हारा ये सारा पत्नी धर्म। वो जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करके बाहर की ओर जाते हुए बोला, तुम राज के साथ आ जाना, मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में ऑफिस आ जाऊंगा। वहीं उसके जाते ही सब लोग अपने मुंह से हाथ हटाकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और नौ और राज जल्दी से कुमकुम के पास जाकर उसे साइड हक करके बोले, भाभी आज तो आपने कमाल ही कर दिया। हिटलर सबकी बोलती बंद करता है और आज तो आपने उसके मुंह में ही साइलेंसर लगा दिया। एक बार फिर सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं कुमकुम अपने चेहरे पर नकली हंसी लाते हुए बोली, मैंने बोल तो दिया है, लेकिन अब लग रहा है कि क्यों बोला। ऐसा लग रहा था जैसे वह आंखों से ही मुझे जलाकर बोलेगा, ओम भट्ट स्वाहा। पता नहीं ऑफिस में मेरा क्या हाल करेगा वो आज। कुमकुम और राज दोनों ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं अक्षत भी अपनी मीटिंग के लिए पहुंच जाता है। उसकी मीटिंग मिस्टर नायक के साथ होने वाली थी। ये एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर ये उसे मिलता तो उसकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता। थोड़ी देर बाद उसकी मीटिंग शुरू हो जाती है। वहीं कुमकुम और राज ऑफिस पहुंच जाते हैं। कुमकुम अक्षत के केबिन में जाकर काम करने लगती है और राज अपने केबिन में चला जाता है। जिया पहले ही राज के केबिन में होती है और राज को देखकर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। राज को आज जिया कुछ बदली बदली सी लग रही थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और चुप ही रहता है। जिया भी उसकी और कोई ध्यान नहीं देती, या फिर ये कह सकते हैं कि वो उसे इग्नोर ही कर रही थी। कल जो भी हुआ उसके बाद वो राज को इग्नोर कर रही थी। राज भी ये देख रहा था कि जिया उसे इग्नोर कर रही है। वो भी अपना काम करने लगता है, लेकिन उसे तो जिया की चपड़ चपड़ की आदत जो हो गई थी, वो थोड़ी देर तो खुद को कंट्रोल करता है, लेकिन जब उसे और नहीं होता तो उसे परेशान करते हुए बोला, क्या बात है अनारकली, क्या तुम्हारा जहर आज खत्म हो गया जो तुम आज मुझे रस नहीं रही हो? जिया की राज की बात सुन के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी खुद को कंट्रोल कर देती है और वह चुप ही रहती है। जिया को जवाब न देता देख अब राज को ही गुस्सा आने लगता है।
वो फिर से अपना काम करने का दिखावा करने लगता है। लेकिन उसे तो जिया से लड़ाई जो करनी थी, उसे कहाँ चैन आता। वो जिया की बातों को बड़ा मिस कर रहा था, इसलिए वो जिया को और गुस्सा दिलाते हुए बोला। कभी उसे कॉफी के लिए बोलता और जब लेकर आती तो उसे ठंडी है कहकर वापस उसे भेज देता। कभी उससे पूरे हो चुके प्रोजेक्ट को फिर से रीड करवाता तो कभी कुछ और। जिया को उसकी बातों से गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो फिर भी खुद को कंट्रोल करके रखती है और उससे कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने एक बार उसको कुछ बोलना शुरू कर दिया तो फिर उन दोनों की लड़ाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और कल का सीन याद करके वो आज राज से पंगा तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी। राज फ्रस्ट्रेशन से फुल होकर गुस्से से केबिन के बाहर की ओर चला जाता है। उसके जाने के बाद जिया चैन की सांस लेती है और अपने कंधे थपथपाते हुए बोली, बिल्डन जिया, तूने तो कर दिखाया। इस चमगादड़ से दूर ही रह, जैसे इसने तेरी फर्स्ट की चुरा ली। पता नहीं ये बूढ़ा कबाड़ी और क्या कर दे तेरे साथ। तो उसके साथ अपनी फर्स्ट नाइट का रिस्क नहीं ले सकती। पता नहीं कब उसका फ्यूज उठ जाए, फिर तेरा क्या होगा। जिया अपने मन के ख्यालों को आगे बढ़ा पाती कि उससे पहले ही रात गुस्से से केबिन में आता है और उसकी कमर पकड़ के उसको दीवार से लगा देता है और फिर उसे किस करने लगता है। जिया उसे खुद से दूर करने लगती है, लेकिन चुईया सिर्फ पहाड़ ही खोद सकती है, उसको हिला नहीं सकती है। कुछ देर में रात का गुस्सा शांत हो जाता है और वो जिया के होठों को छोड़ देता है, लेकिन उससे दूर नहीं होता है और गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए बोला, अपना ये मौन व्रत तोड़ो और मुझसे लड़ाई करो, समझी। अगर आज के बाद तुमने मुझे इग्नोर करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। और अगर अब तुमने ये अपने मुंह से साइलेंसर नहीं हटाया तो जो मैं हमारी फर्स्ट नाइट में तुम्हारे साथ करने वाला हूँ वो आज ही और मुझे केबिन के इस टेबल में करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम बस अपना सोच लो, फिर अगर उठने की हिम्मत ना रहे तो तो मुझे दोस्त बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि मेरा दिमाग ऑलरेडी ही खराब कर दिया है तुमने। इतना बोल के राज वहाँ से बाहर की ओर निकल जाता है। वहीं जिया उसकी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई थी। वहीं अच्युत अपनी मीटिंग करके ऑफिस वापस आ चुका था। वो अपने केबिन में जाता है और देखता है कि कुमकुम काम में डूबी हुई है। कुमकुम को देखकर उसे सुबह वाले उसकी सारी की सारी हरकतें याद आ जाती, मूंछों से लेकर पति परमेश्वर तक। और अब परेशान होने की बारी हमारी कुमकुम की थी। वो अंदर जाता है। किसी के केबिन में होने की आवाज़ से कुमकुम का ध्यान टूटता है और वो अपनी नज़रें उठाकर देखती। सामने अच्युत उसे ही घूरे जा रहा था और उसको ऐसे देख के कुमकुम की जान तो हलक में अटक रही थी। वो अपना सलाइवा अंदर की ओर ले जाते हुए खड़ी हो जाती है और अपने कोलगेट वाले दांतों को प्रचार करते हुए अच्युत को गुड मॉर्निंग बोली।
अच्छा तो उसके पास जाते हुए बोला, सुबह तो बड़ा मज़ा आ रहा था तुम्हें बीवी, बड़ा पति परमेश्वर कर रही थी, बहुत पत्नी व्रता बन रही थी। अक्षत के पास आने से कुमकुम वही सोफे पर ही गिर जाती है। अक्षत उस पे झुकता और उसके अगल बगल अपने दोनों हाथों को रख के बोला, बीवी पत्नी के तो बहुत सारे धर्म होते हैं, पति को खुश रखना पत्नी का धर्म होता है, तुम्हें तो पता ही है ना। कुमकुम, उसकी सारी जरूरतों को ध्यान रखना भी पत्नी का धर्म होता है। कुमकुम को उसकी डबल मीनिंग बातें सुनकर पसीने आने लगते हैं। वो हकलाते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? ओह कम ऑन बेबी, तुम बच्चों तो नहीं हो जो तुम्हें कुछ समझ में भी ना आए। वैसे भी अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, कभी ना कभी तो ये सब होना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? वैसे भी ऑफिस में करना थोड़ा एडवेंचर होगा। इतना बोलकर अक्षत उसके पास जाने लगता है कि कुमकुम जल्दी से ना में चिल्लाते हुए उसे धक्का दे के भागने लगती है कि अक्षत उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है। दोनों ही एक साथ सोफे पर गिर जाते हैं। कुमकुम अक्षत के ऊपर होती है। वो कुछ रिएक्ट कर पाते कि तभी केबिन का डोर ओपन होता है और जिया अपनी ही धुन में अंदर की ओर घुस जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद अब तक अक्षत नहीं आया है और उसकी दोस्त वहाँ पर अकेली होगी। लेकिन सामने का नज़ारा देख के उसको हार्ट अटैक आ जाता है। वो अपनी आंखों में नकली आंसू लाते हुए बोली, कुमकुम, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माना कि बहुत हैंडसम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उन्हें सीड्यूस करे। अरे क्या कमी रह गई थी मेरी दोस्ती में जो तुझे मैं नहीं दिखाई दी? वैसे भी तू मुझसे छोटी है, तो पहला नंबर कायदे से तो मेरा होना चाहिए था। वहीं कुमकुम और अक्षत मुंह फाड़े बस उसे ही देखे जा रहे थे। क्या होगा जिया के एक्शन पे कुमकुम का रिएक्शन, जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे साथ। अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलें।